हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज का हमारा जो चैप्टर है वो है सॉर्टिंग मटेरियल इनटू ग्रुप। देखो क्या है कि हमारे चारों तरफ बहुत सारे चीज़ें होती हैं, है ना। अगर सारी चीज़ों की हम प्रॉपर्टी स्टडी करने लग जाएं या फिर उनके बारे में बताने लग जाएं तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि अगर मान लो किसी स्कूल में 2000 बच्चे हैं और अगर आपसे किसी बच्चे के बारे में पूछा जाए कि भी आप राहुल को जानते हो या सुमित को जानते हो, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है कि वो बच्चा कौन है। तो हम क्या करते हैं, उनको ग्रुपों में, उनको क्लासेस में डिवाइड कर देते हैं कि भाई ये फर्स्ट क्लास में है या ये सिक्स क्लास में है या ये 12th क्लास में है। अगर मान लो हम उसको क्लास में बता देते ना कि भाई जो सुमित था वो 6th क्लास में है, राहुल है वो 9th क्लास में है, तो हम उसके बारे में इजीली बता सकते हैं। तो इसी तरीके से जो हमारे चारों तरफ जितनी भी चीज़ें होती हैं उनको क्या कर देते हैं, हमें ग्रुपों में डिवाइड कर देते हैं। अब जितनी भी चारों तरफ हमें चीज़ें दिखाई देती है ना, उसको हम बोलते हैं बेटा मैटर। तो मैटर की डेफिनेशन क्या देते हैं हमें, विच हैविंग मास एंड ऑक्यूपाई सम स्पेस। जिसमें कुछ मास होता है और जो जगह घेरता है उसको क्या बोलते हैं, हमें मैटर बोलते हैं। दूसरा आता है मटेरियल। मटेरियल क्या होता है, जिससे हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, अपने चारों तरफ जो भी चीज़ें तुम देख रहे हो वो चीज़ें किससे मिलकर बनती हैं, उसको क्या बोलते हैं, हमें मटेरियल। अब उनको किस बेस पे ग्रुपों में डिवाइड करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी के बेस पे उनको डिवाइड करेंगे। जैसे कि सबसे पहली प्रॉपर्टी है अपीयरेंस। अपीयरेंस में क्या देखते हो तुम्हें कि हमारे चारों तरफ कुछ एक चीज़ें चमकदार होती हैं, उनको बोलते हैं दे हैव शाइनिंग सरफेस या फिर दे हैव लस्ट्रस प्रॉपर्टी। जैसे कि जितनी मेटल हैं वो शाइनिंग सरफेस को शो करती हैं, जैसे कि सोना चांदी है, ये क्या होती हैं, लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करेंगी। लेकिन जो नॉन मेटल होती हैं जैसे लकड़ी हो गई, वो क्या होती हैं, नॉन लस्ट्रस प्रॉपर्टी को शो करेंगी। एक दूसरी प्रॉपर्टी है हार्डनेस, उस बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं। देखो क्या होती हैं, कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं हमारे चारों तरफ जिनको हम दबा सकते हैं, तो वो क्या होती हैं, सॉफ्ट। और जिनको हम नहीं दबा सकते उनको क्या बोलते हैं, हमें हार्ड। एक होती है बेटा ब्रिटल। ब्रिटल क्या होती है कि अगर हम किसी को हथौड़े से पीटें और पीटने पर अगर वो टुकड़ों में टूट जाती है तो वो क्या होती है, ब्रिटल प्रॉपर्टी को शो करती है। जैसे कि लकड़ी ले लो, अगर लकड़ी के ऊपर हम हथौड़ा मारते हैं तो लकड़ी क्या होती है, टुकड़ों में टूट जाती है। तो जो टुकड़ों में टूट जाती है, पाउडर के रूप में टूट जाती है, उसको क्या बोलते हैं, ब्रिटल प्रॉपर्टी। उससे अगले वाली है मैलिएबल प्रॉपर्टी। मैलिएबल क्या होती है, जब हम किसी भी चीज़ के ऊपर हथौड़े से चोट मारते हैं तो वो टूटती नहीं है बल्कि चादर के रूप में कन्वर्ट हो जाती है। तो एक ऐसी प्रॉपर्टी जिसके अंदर हम किसी मेटल को पीट कर, क्योंकि ज़्यादातर ये प्रॉपर्टी कौन शो करता है, मेटल शो करती हैं। ठीक है, तो जिस प्रॉपर्टी के कारण सब्सटेंस को हमें चादर के रूप में कन्वर्ट कर सकें, उसको पीट कर, उसको क्या बोलते हैं, मैलिएबल। एक होती है बेटा डक्टाइल। डक्टाइल क्या होती है, जिसके अंदर हमें क्या करते हैं, उसको खींच कर तार के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, तो द प्रॉपर्टी ड्यू टू विच दे कैन बी ड्रॉन इनटू थिन वायर इज कॉल्ड ए डक्टाइल प्रॉपर्टी। एक हम विजिबिलिटी बेस पे भी उसको डिवाइड कर सकते हैं। विजिबिलिटी मतलब है कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें से हम आर पार देख सकते हैं। जैसे कि हमारे पास ग्लास होता है, शीशा, तो उसके चार आर पार हम देख सकते हैं, तो वो क्या होती है, ट्रांसपेरेंट। तो द ऑब्जेक्ट थ्रू विच वी कैन सी क्लियरली आर कॉल्ड ए ट्रांसपेरेंट। और जिसमें से हमें धुंधला दिखाई देता है उनको क्या बोलते हैं, हमें ट्रांसलूसेंट। जैसे कि पॉलीथीन होते हैं, वो क्या होते हैं, ट्रांसलूसेंट होते हैं। एक होते हैं बेटा ओपेक्यू। ओपेक्यू क्या होते हैं, जिनके आर पार हमें नहीं देख पाते, जैसे कि दीवार होती है। ठीक है, तो द सब्सटेंस थ्रू विच वी कांट सी आर कॉल्ड ए ओपेक्यू। आगे आती है कंडक्टिविटी बेस पे। कंडक्टिविटी मतलब है कुछ एक सब्सटेंस ऐसे होते हैं जिनमें से करंट पास हो जाता है, उनको क्या बोलते हैं, हमें गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स इनका एग्जाम्पल होती हैं। और सबसे बढ़िया गुड कंडक्टर कौन होता है, चांदी। सिल्वर इज द बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, वैसे हम अपने चारों तरफ कॉपर के तार देखते हैं क्योंकि चांदी क्या होती है, बहुत ज़्यादा महंगी होती है।
एक होती है बैड कंडक्टर। बैड कंडक्टर क्या होते हैं? जिनमें से इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं होता, जैसे कि लकड़ी होती है, ठीक है, या फिर नॉन मेटल बोल सकते हो। तो द कंपाउंड थ्रू विच करंट डज नॉट पास आर कॉल्ड इंसुलेटर और बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब आती है गुड एंड बैड कंडक्टर ऑफ हीट। जिनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही थी वो क्या होते हैं? हीट भी पास करते हैं। जैसे कि अगर हम किसी लोहे की छड़ी को गर्म करते हैं तो वो आगे से तो लाल हो जाती है लेकिन पीछे से भी गर्म हो जाती है, मतलब उसमें से हीट पास हो जाती है। लेकिन अगर हम लकड़ियों को जलाते हैं तो पीछे से गर्म नहीं होती, इसका मतलब उनमें से हीट पास नहीं होती। आगे आते हैं कंबिसिबल सब्सटेंस। ये क्या होते हैं? जो क्या कर लेते हैं? आग पकड़ देते हैं, ठीक है, जब उनको हमें जलाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एयर। तो जो मटेरियल आग पकड़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? कंबिसिबल। जैसे कि लकड़ी होती है, प्लास्टिक होती है। आगे आता है कि हम सब्सटेंस को एक तरीके से और भी डिवाइड कर सकते हैं कि देखो क्या होते हैं, कुछ एक चीज़ें तो पानी के ऊपर तैरने लग जाती हैं, ठीक है, और कुछ एक चीज़ें क्या होती हैं? पानी में डूब जाती हैं। तो पानी पर तैरता कौन है? जिसकी डेंसिटी कम होती है। डेंसिटी का मतलब क्या होता है? जिसमें मास तो कम हो लेकिन उसकी साइज बड़ी हो। जैसे कि देखो 1 kg लोहा है, 1 किलो लोहा है हमारे पास, और 1 किलो रुई है, कॉटन है हमारे पास। तो तुमने देखा होगा कि 1 kg जो लोहा है उसकी साइज छोटी होती है, लेकिन जो 1 किलो रुई है हमारे पास उसकी साइज क्या होती है? बड़ी हो जाती है। तो जो डेंसिटी होती है हमारी वो क्या होती है? मास अपॉन वॉल्यूम। अब वॉल्यूम ज़्यादा होने के कारण उसकी डेंसिटी क्या हो गई? कम। और जिस भी सब्सटेंस की डेंसिटी पानी से कम होती है वो पानी के ऊपर तैरती है। तो जो कॉटन होती है या फिर जो लकड़ी होती है वो क्या होती है? पानी पर तैरती है, और जो मेटल की चीज़ें हैं वो पानी में डूब जाती हैं। आगे आती है सोलिबिलिटी। सोलिबिलिटी क्या होती है कि कुछ एक चीज़ें क्या होती हैं? पानी में डिजोल्व होती हैं, जैसे कि नमक हो गया, चीनी हो गई, तो इनको हम क्या बोलते हैं? सोल्यूबल। तो जो चीज़ पानी में डिजोल्व हो जाए सोल्यूबल, जो पानी में डिजोल्व ना हो, लिक्विड में डिजोल्व ना हो, उसको क्या बोलते हैं? इनसोल्यूबल, ठीक है। सोलिबिलिटी क्या होती है कि 1 लीटर पानी में कितना अमाउंट ऑफ सोल्यूट, मतलब कितनी चीनी डिजोल्व हुई है, वो उसी क्या कहलाती है बेटा? सोलिबिलिटी। एक होते हैं मिसिबल एंड इमिसिबल लिक्विड। देखो ये जो सोल्यूबल और इनसोल्यूबल हमें वर्ड यूज़ करते हैं वो यूज़ करते हैं सॉलिड को लिक्विड में डिजोल्व करने के लिए। लेकिन अगर मान लो हम दोनों के दोनों लिक्विड ले लेते हैं तो हम वर्ड क्या यूज़ करेंगे? मिसिबल। मतलब जैसे कि अगर मान लो दोनों लिक्विड एक दूसरे में घुल जाएं, डिजोल्व हो जाएं, मिक्स हो जाएं, तो उनको क्या बोलते हैं? मिसिबल लिक्विड। जैसे कि दूध और पानी है, वो क्या होते हैं? मिसिबल लिक्विड होते हैं। लेकिन अगर हम तेल और पानी लेते हैं तो क्या कहलाते हैं? इमिसिबल लिक्विड, ठीक है। और भी बहुत सारे तरीके हैं बेटा, लकड़ी से बनी हुई चीज़ों को अलग कर सकते हैं। जैसे कि भाई अगर तुम्हारे पास पूछे कि अपने चारों तरफ चीज़ें देखो, उनको ग्रुपों में डिवाइड करो, तो आप क्या करोगे कि जी हमारे चारों तरफ है 2 चीज़ तो ऐसी हैं जो लकड़ी से बनी हैं, जैसे कि चेयर हो गई या फिर बेंच हो गई। 2 चीज़ें ऐसी हैं जो लोहे से बनी हैं, जैसे कि गेट हो गया, खिड़कियाँ हो गई, है ना। कुछ एक चीज़ों को हमें फाइबर के बेस पे भी डिवाइड कर सकते हैं, प्लास्टिक से बनी हुई चीज़ें उनके ऊपर डिवाइड कर सकते हैं, ग्लास से बनी हुई चीज़ों के बेस पे डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे तरीके होते हैं जिस बेस पे हमें सब्सटेंस को ग्रुप में डिवाइड करते हैं। अब बात आती है कि हम उनको ग्रुपों में डिवाइड करते क्यों हैं, इसका हमारे पास फ़ायदा क्या हुआ। तो एक तो हमें मटेरियल्स के अंदर डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे कि एक चीज़ लकड़ी से बनी है और एक चीज़ लोहे से बनी है, तो लोहे वाली चीज़ क्या होगी? मजबूत होगी, मैलिएबल प्रॉपर्टी को शो करेगी। लेकिन लकड़ी से चीज़ जो बनी है ना, वो उससे क्या होती है? कमज़ोर होती है, ठीक है। तो हम ऑब्जेक्ट को इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उनकी पोजीशन समझा सकते हैं, या फिर उनकी स्टडी करना हमारे लिए क्या हो जाता है? आसान हो जाता है। तो ये था बेटा हमारा चैप्टर, ठीक है। कल हम करते हैं नेक्स्ट चैप्टर।